हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आप देख रहे हैं क्या, हॉक एंड मेडिकल आई-10 जेईई चैनल। तो इसमें ये आप ही का चैनल है और हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं फिजिक्स का थर्ड वन लेक्चर है। थर्ड वन लेक्चर के अंदर काफ़ी दिन हो गए हमने फिजिक्स की तरफ भी ध्यान नहीं दिया है। तो फिजिक्स में आज हमारे पास तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड रहेगी और ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे कुछ रिफ्लेक्शन का थॉट जो कि आपको रे ऑप्टिक्स में आने वाला है। जब फिजिक्स में आप जाएंगे तो रे ऑप्टिक्स में आपको देखने को मिलेगा और वेक्टर्स में तो भरा हुआ है, उसके साथ में आपको रेडियन, स्टेरेडियन और थीटा, इन सब के बारे में वैल्यूएशन करनी आनी चाहिए। आज की क्लास बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, ठीक है। स्लो से फास्ट की तरफ लेके चलेंगे, मतलब धीमी नॉलेज से थोड़ी डार्क नॉलेज की तरफ लेके चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि हमारे पास एक वैल्यू है। देखिए, पिछली बार मैंने क्वेश्चन कराया था अलग पैटर्न से, आज कराऊंगा अलग पैटर्न से। क्यों? क्योंकि डबलेट का मेथड आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चन आपको कहता है क्या कि cos 22.5 डिग्री, दिस वन इज डिग्री इन, तो आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने cos दिख रहा है ना साफ, क्वेश्चन आपके सामने है cos, बड़ा कर दें थोड़ा, पिक्सल नहीं फटना चाहिए बस, ठीक है, क्लीन है। देखिए, हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है, हमारे सामने क्वेश्चन है जी क्या, cos, दिस वन इज द क्वेश्चन, cos 22.5 डिग्री और आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन एक साइड गए, पहले आप इसकी पैटर्न देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देख लें, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या क्वेश्चन लिखा है? हमारे सामने क्वेश्चन लिखा है जी cos 22.5 डिग्री। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि cos, sin, tan, cot, cos x, इन सब की जो वैल्यूएशन है वो कभी भी पॉइंट में नहीं आती, वो हमेशा डायरेक्ट 1 2 3 की फॉर्म में आएगी। मतलब कोई नंबर होगा वो कंप्लीट नंबर होगा, इनकम्प्लीट नंबर नहीं होगा। बायो में से क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट नंबर। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है? कंप्लीट। ऑब्लिगेट का मतलब है कंप्लीट। तो यहां नंबर कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हमारे पास नंबर कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको याद आना चाहिए दो चीजें, एक हमारे पास था हाफ रूल और एक हमारे पास एक डबलेट रूल। आपको याद आएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास था हाफ रूल और एक हमारे पास था डबलेट रूल। एक हमारे पास था जी हाफ रूल और एक था डबलेट रूल। अब बात समझिए, आपको अगर ये चीज याद होगी तो आप एक बार में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे, मैंने कहा था अगर आपके सामने है cos स्क्वायर थीटा, पहले कुछ और भी चीज जान लीजिए। देखिए, नॉर्मली cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, ये तो याद होगा, ये तो बेसिक सा है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका होता है जी कॉसेक, आपका होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ये तीनों फॉर्मूलाज हैं। तीनों क्या हैं? फॉर्मूलाज हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा रट लो, मैं इसे कहूँगा कि ज़्यादा यूज़ करो इसका। लोग कहते हैं कि रट लो, रटना नहीं है, ज़्यादा यूज़ कीजिए, दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे मुझे भूलना नहीं जाता है, क्योंकि मैं यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ इन चीज़ों का, पढ़ता रहता हूँ, तो चीज़ें फ्लो में रहती हैं। तो हमें फर्स्ट वाला पैटर्न को, सेकंड वाला पैटर्न को और थर्ड पैटर्न, तीनों को आपको देखना है। इसके बाद आप क्या देखेंगे? इसके बाद आप देखेंगे क्या मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे हाफ एंड डबलेट रूल को सॉल्व करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। हाफ और डबलेट रूल, ये देखो इसका कैसे लेट रहा है, ठीक है। क्या होगा? जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास होता है cos 2 थीटा, याद करो cos थीटा मैंने तीन चीजें बताई थी या फिर तीन वैल्यूएशन बताई थी। क्या? cos स्क्वायर थीटा और माइनस के sin स्क्वायर थीटा, ये बताया था। हाँ, ये बताया था। और एक मैंने बताया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। कितना? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। ये हमारे पास तीन इसके फॉर्मूले के, इस फॉर्मूले के तीन हमारे पास वैल्यूएशन थी। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ये किसकी वैल्यूएशन है? cos 2 थीटा की। तो ये तो नॉर्मल एक फॉर्मूला हो गया, लेकिन इस नॉर्मल फॉर्मूला के बेस पर हम जो है वो हाफ और डबलेट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे क्या कर सकते हैं? जैसे क्या कहूँ मैं? जैसे मैं कहूँ कि आपके पास है 1 माइनस क्या, सीधा बात समझिए। जैसे मैं कह दूं आपके सामने लिखा है sin स्क्वायर थीटा बाई 2, sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आप इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप इसको जज करके देख सकते हैं कि नहीं।
देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? एक और है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो हाफ पे चल रहा है, हाफ का डबलेट, हाफ का डबलेट मतलब कि आधे का एक हो गया, आधे का एक हो गया। तो ये क्वेश्चन कुछ वहां से मैच कर रहा है, आधा है, ये क्वेश्चन कुछ वहां से मैच कर रहा है, इसका मतलब आधा है। लेकिन मुझे पता है कि आपको अब ये बात लिंक हो ही नहीं रही होगी, लग रहा होगा कि हो रही है लेकिन प्रॉपर नहीं होगी। अगर मैं ये पहली बात तो आया कहां से, ये देखिए यहीं से आया है। कैसे आया? अगर मैं ये वाली वैल्यूएशन उठाऊं, अगर मैं मान लीजिए कॉस के लिए कॉस उठाऊं और साइन के लिए साइन उठाऊं, तो मैं कहूं कि 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास लिखा है और इक्वल्स टू कितना होता है कॉस 2 थीटा। कितना होता है कॉस 2 थीटा, यही तो लिखा है। और मैं कह दूं कितना, इस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन 2 थीटा, और ये आपका क्या है, अच्छा एक सेकेंड, ये क्या है माइनस में, तो मैं इसे उधर ले जाऊं, इसे मैं उधर ले जाऊं, तो मैं कहूंगा cos 2 थीटा, ये आपका जो है इसको इधर ले, हाँ ठीक है, cos 2 थीटा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है ना, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे कहो हाँ सेम सा आ रहा है कुछ, अच्छा मैं कह दूं इसका 2 हटा दो, मैं कह दूं इसका 2 हटा दो, ये मैंने 2 हटा दिया, ठीक है हटा दिया। फिर मैंने कहा कि ये 1 है और ये 2 है, ये थीटा ये 2 थीटा, ये थीटा ये 2 थीटा, तो मैं इसको अगर आधा करूंगा थीटा का क्या होगा थीटा बाई 2, और 2 का क्या होगा 1। अरे भाई 1 का मुझे आधा करना है तो 1/2 हो गया ना, और 2 का मुझे आधा करना है तो 1 हो गया। तो मेरे सामने लिखा है थीटा, तो मैं इसे कहूंगा थीटा बाई 2, और मेरे सामने लिखा है 2 थीटा, तो मैं इसे कहूंगा थीटा। तो मेरे सामने वही है, मुझे हाफ करना है, क्या करना है हाफ करना है। तो हाफ करके देखो, हाफ जब करोगे तो 1 माइनस के कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, और देखो आ रहा है कि नहीं आया। अब मैं इस वाले 2 को अब समझ लेता हूं, इस 2 को आप समझ लीजिए, ये 2 और साइन, अब मैंने 2 लिख लिया, तो 2 हमें मिसगाइड कर रहा था इसलिए हमने 2 हटा दिया था। अब क्या करा मैंने, 2 इसके साथ ऑलरेडी है कि नहीं, अरे हाँ है, तो 2 को नीचे ले आओ, तो 1 माइनस के कॉस थीटा और बाई 2 इक्वल्स टू कितना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे तो वही आ गया, अरे तो वही आ गया। अब उसी हिसाब से आपको ये वाला पैटर्न भी सॉल्व कर लेना है, तभी तो आप समझ पाओगे कि आप कर क्या रहे हैं। इसमें क्या लिखा है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिखा है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा वाले की। किसकी निकालनी है, cos स्क्वायर, जैसे sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो ही रहने दूंगा, ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको यहां ले आओ तो कितना आ जाएगा cos 2 थीटा, और ये कितना आ जाएगा प्लस में, और यहाँ के प्लस हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए 2 लिखा है, तो मैं कह दूं cos स्क्वायर थीटा बाई 2, आधा कर दिया, और 2 का क्या कर दूंगा 1, तो ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा प्लस, और 2 को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा cos थीटा और प्लस 1 बाई 2 और इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे दोनों सही आ गए भाई, ठीक है। आप एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, जब स्क्वायर होता है और स्क्वायर यहां आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहां लिखा है 2, यहां कहते लिखा है 2, तो अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा और यहां पर लाऊंगा तो मैं लिखूंगा साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2। क्या लिखूंगा, मतलब ये जो है 2 जो है वो वहां पे जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में। तो मैं इसका 2 अगर यहां लाऊं तो पूरा अंडर रूट आ जाएगा, हाँ ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ऐसे इसका भी उठा के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बाई 2 और ये अंडर रूट में और इक्वल्स टू कितना cos थीटा बाई 2। अरे बात कहो हाँ। अब क्या लिखा है, देखिए कितना लिखा है 22.5, तो ये आधा है, ये कितना है आधा। मैं कहूं कि आधा है तो थीटा बाई 2 है, तो थीटा बाई 2 है मतलब 22.5 है। अरे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो मल्टीप्लाई करो, तो थीटा मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 22.5 डिग्री। अरे थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अरे थीटा तो 45 था, थीटा कितना था 45 था, आधा करा तो 22.5 आ गया। थीटा था, थीटा बाई 2 करा तो थीटा बाई 2 हो गया। अरे बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो कुछ ऐसा सा मैच नहीं हो रहा, हाँ ये मैच क्या हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन हो गया। अब वैल्यू रख दो, अगर मैं कह दूं कि ये इक्वल्स टू cos थीटा है लेकिन थीटा बाई 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है, अरे थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है, ये cos थीटा बाई 2 है। अब देखिए cos तो cos हो गया, थीटा बाई 2 की जगह 22.5
5 आ गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने ये तो लिखा कि थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 22.5 होता है। अरे कहो हाँ 22.5 हो गया। क्वेश्चन तो यही कह रहा है। अरे क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये क्या हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैंने क्या कर लिया, इक्वी वैल्यू पे रख दिया, मतलब इक्वल वैल्यू पे रख दिया। तो मैंने कहा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 22.5। तो मैंने कहा सर ये तो फॉर्मूला होता है। अरे ये तो फॉर्मूला होता है, तो सीधा रख सकता हूं, हाँ रख सकता हूं। तो मैं कहूंगा सर फॉर्मूला होता है cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस के cos थीटा अपॉन 2। अरे देखो हाँ, अरे ठीक, cos इधर आ जाए उधर। अरे मैं कहूं कि 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है तो मैं इसे x प्लस 1 लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। मैं लिखा 1 प्लस 2 लिखा है, मैं इसे 2 प्लस 1 लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? अरे आना तो 3 ही है आना तो n प्लस एक्स या x प्लस n ही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आप cos थीटा प्लस 1 कर दो या 1 प्लस cos थीटा कर दो। अब देखो मुझे बताओ, अब मुझे बताओ क्या बताओगे तुम? तो मुझे क्या ही बता दोगे? मैंने कहीं लिखा है cos थीटा बाई 2 और इक्वल्स टू, अब बताओ कि थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी थी? 22 अरे बोलो भाई 22.5। अरे लिखा है कि नहीं? अरे ये तो रहा, ये देखो ये रहा थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना 22.5 और cos थीटा काट दूंगा cos थीटा तो थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 22.5 आ जाएगा। अरे देखो cos 22.5 डिग्री होता है कि नहीं? हाँ क्वेश्चन में है। फिर मैंने कहा cos थीटा बाई 2 के बराबर है। अरे cos से cos काट दो तो कितना बचा 22.5 इक्वल्स टू थीटा बाई 2। अरे तब से वही तो कह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूले वैल्यू रख दूंगा। अगर थीटा बाई 2 कितना है 22.5 तो थीटा बराबर कितना आ रहा था 45। हाँ cos, अरे कहो cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस और cos 45। अरे थीटा रखना ना, थीटा थीटा क्या रखना है थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है cos 45। कितनी आ रही cos 45? कितनी आ रही cos 45? कितनी आ रही cos 45? और थीटा बाई 2 की 22.5। अब देखो cos 45 की वैल्यू बताओ। अरे बताओ भाई cos 45 इक्वल्स टू कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ये वही है जो sin 45 डिग्री होता है, कितना 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो रख के देखो आ जाएगा आंसर, ये रखा और आंसर बाहर 1 और 1 अपॉन अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 2, अपॉन में कितना था 2। अब कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा? अरे बोलो भाई, एलसीएम लूंगा तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, क्योंकि तो 1 से, अरे भाई 1 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करोगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा ना। हाँ यही आएगा। अब देखिए मैंने कहा था अगर इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाए या तो खचपच हो जाएगी, नहीं नेक्स्ट पेज पे ले जाओ। देखो क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 और अपॉन में 2, ये चल रहा है हमारे साथ में। और ये किसके इक्वल में चल रहा है? cos थीटा बाई 2 के इक्वल में चल रहा है, याद है ना? हाँ चलिए आगे बढ़िए। फिर उसने कहा, क्या कहा? फिर उसने कहा कि इसको नहीं है तो कुछ तो 1 लिख दो। अच्छा 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट 2। अरे इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो अंडर 2 आएगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो नीचे की वैल्यू ऊपर एज इट इज चली जाएगी, यहाँ 1 है तो नीचे की वैल्यू ऊपर एज इट इज चली जाएगी, और प्लस अंडर रूट 2 तो कट के 1 आ जाएगा, तो 1 1 आ गया। अगर 1 है तो ये ऐसे चला जाएगा, और अगर अंडर रूट 2 है तो 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? अरे 1 आएगा। और बच, अरे समझो इसको इससे क्या करूंगा डिवाइड, तो क्या जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई फिर 1 में करूंगा तो कितना आएगा? अरे 1 आएगा। तो अपॉन में कितना 2। अब नीचे वाला बीच में, नीचे वाला बीच में तो कितना आएगा? अंडर रूट 2 प्लस 1 और 2 अंडर रूट 2। अरे मैच कर लो आंसर, अरे मैच करो आंसर, मैच करो आंसर। कहीं है क्या ऐसा? कहाँ है? कौन सा? थर्ड करेक्ट, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आ गया आंसर। कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कहो हाँ ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी है। तो मैंने कहा cos 3 cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस के sin स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल्स टू कितना? हमें क्या पता, सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 cos स्क्वायर 15 प्लस के sin स्क्वायर 15 डिग्री। अरे वाह क्वेश्चन बढ़िया है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 3 cos स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री पूछ रहा, इक्वल्स टू में क्या आएगा? अरे भाई कर लेंगे हम कर लेंगे भाई। कैसे कर लेंगे? कैसे कर लोगे आप? देखो कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा था इसको कैसे बना लो, 2 cos स्क्वायर 15 प्लस के 1 cos स्क्वायर। अरे ये मेरे दिमाग में कैसे आया? ये मेरे दिमाग में इसलिए आ गया क्योंकि मैंने पढ़ रखा है, अरे सर ने पढ़ा रखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? अरे 1 होता है। अगर मैं कह दूं sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस के cos स्क्वायर थीटा बाई 2 तो वो भी क्या होगा? अरे 1 होगा। क्यों होगा? ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, चाहे वो थीटा हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी हो, XYZ एनीथिंग कुछ भी हो सकता है।
तो होना लेकिन इसी पैटर्न पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो थीटा बाई टू सेम है तो क्या आ जाएगा 1, थीटा और थीटा सेम है तो क्या आ जाएगा 1। तो यहां भी तो ऐसे ही है 15 डिग्री और 15 डिग्री तो 1 आ जाएगा। लेकिन 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 इसके आगे कहीं 3 लिखा है क्या, इसमें लिखा है तो गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके जैसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, आप इसे लिखोगे 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस 1 cos स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखो, अरे 1 cos स्क्वायर डिग्री 15 में और प्लस के 1 cos स्क्वायर 15 डिग्री, तो 2 और 1 कितना हो गए, अरे 3 हो गए। तो मैंने ये वाला बाहर निकाल लिया। अरे भाई मैं 3 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 + 1, अरे 3x कैसे भी तो लिख सकता हूं 2x प्लस के 1x। तुम्हें तो वही तो करा है, यहां x की जगह कितना समझ रहा हूं मैं बस cos स्क्वायर 15 डिग्री। अरे तो हो गया, अरे कहो हाँ, बेस समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब इक्वल हम खुद यहां से लेके चल रहे हैं कि क्या आएगा। अब बताओ, अरे अब बताओ 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है सर, आ रहा है। ये देखो cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, अरे सेम हो गया कि नहीं, तो ये भी सेम और वैल्यू तो वही आ रही है। अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो भाई, 2 + 1 को अगर मैं 1 + 2 लिख लूं कोई दिक्कत है क्या, अरे नहीं, आना तो 3 ही है, तो आपको यहां ये बात को समझ के चलना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1, ये पूरा हो जाएगा 1। तो मेरे पास कितना बचा, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री और प्लस में 1। जे मजा आ गया। अब क्या होगा, अब वही होगा जो मंजूर है, क्वेश्चन होगा, खुदा नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, खुदा से कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्या है, 2 cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस के 1। अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, अभी बताया गया था कि cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना, अरे 1 प्लस के cos थीटा अपॉन 2, यही था। स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आएगा, मैंने हटाया नहीं तो फिर किस में है, नॉर्मल है। अरे देखिए ये तो लिखा है, मैंने को लिख दिया इसने cos स्क्वायर 15 डिग्री, अरे थीटा बाई 2 की जगह कितना आ रहा है, अरे 15 डिग्री, कितना आ रहा है 15 डिग्री, तो थीटा की जगह कितना आएगा, अरे 30 डिग्री। क्यों आएगा, सर ने बताया था थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 15 और अपॉन 1 मल्टीप्लाई कर दो तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री आया कि नहीं, अरे कहो हाँ, अरे क्रॉस ही तो करना है। तो थीटा बाई 2 की जगह कितना आ रहा है 15 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। तो क्वेश्चन कैसे लिखूंगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री जो कि कितना है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे कहो हाँ, अरे सेम हो गया है ना, क्योंकि थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 15 डिग्री और थीटा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, अरे कहो हाँ, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके देखो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। करके देखो, अरे 2 और ब्रैकेट में अंडर रूट लगा है, स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट नहीं लगेगा, स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट नहीं लगेगा, सिंपल लिखा जाएगा। और स्क्वायर यहां ले आऊंगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। ये कैसे पता चला मुझे, ये मुझे अभी बताया गया था, देखिए जब तक स्क्वायर यहां था अंडर रूट नहीं था, स्क्वायर हटा अंडर रूट आ गया, जब तक स्क्वायर था अंडर रूट इसके ऊपर नहीं था, और जैसे स्क्वायर हटा तो अंडर रूट आ गया, ये बताया गया था, ठीक है। लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, कहां, यहां पर देखो क्या कह रहा है, इसको जरा रख के देखो, cos स्क्वायर 15 का कितना आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, ऐसे आएगा, हाँ ये फॉर्मूला खुल गया। तो 2 अपॉन कितना, ये कितना होगा 1 प्लस cos थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है यहां पर, अरे थीटा की वैल्यू रखो 30, अरे कितना cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री और प्लस 1, तो मैंने कहा ना ये थीटा बाई 2 है और ये थीटा है, तो इसका फॉर्मूला खुला, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसको किससे मैच कर रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से मैच कर रहा हूं, तो भाई फॉर्मूला वही आएगा। अब फॉर्मूला यहाँ पर क्या बनना चाहिए, सर जी बनना चाहिए 1 प्लस के cos थीटा अपॉन 2। मैंने भी क्या उसमें फारसी लिख दी, मैंने भी तो लिखा है 1 प्लस के cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा की जगह कितना आ रहा है 30, तो वैल्यू रखो 30 की कितनी होती है, अरे √3/2 कितना होता है, √3/2, याद नहीं करोगे तो ऐसे फंस जाओगे। 2 अपॉन में 2 और प्लस 1, अरे बताओ तो 2 से 2 कटा कि नहीं, अरे कट गया भाई, कट गया कि नहीं कट गया, काट दिया, अरे काट दिया हमने पकड़ के। 1 प्लस के √3/2 और प्लस में 1। अब बताओ नीचे कुछ नहीं तो, अरे तो 2 इसका क्या आ गया एलसीएम, 2 क्या आ गया एलसीएम, ठीक है। तो ऊपर क्या गया 2, मैंने कहा था ना 1 होगा तो ऊपर 2 जाएगा, 1 होगा तो ऊपर 2 जाएगा, अगर 2 होता तो ऊपर 1 आता, 2 होता तो ऊपर 1 आता, तो ये हो गया √3 और प्लस में 2 कितना हो गया 4 और √3 और अपॉन 2 आंसर। अरे चेक करो भाई, कहीं आ रहा है क्या ऐसा कुछ, कहां है ऑप्शन बी, आ गया, बना कि नहीं, बिल्कुल बना। अब आ जाओ tan थीटा जे करके दिखाओ तुम,
जे तुम करके दिखाओ। क्या क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है tan 2 थीटा और इनटू cot 2 थीटा, यही है ना, इक्वल्स टू, बताना जरा क्या आएगा। अरे आंसर बताओ। वाह, क्या आएगा? 1। अरे क्यों आएगा? अरे tan थीटा होता है 2 थीटा इंटू cot क्या होता है 1/, अरे 1/10 होता है, 1/10 होता है। अरे भाई cot थीटा होता है 1/10 थीटा। तो मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं इसमें, जो बोल रहा है मैं करता जा रहा हूं। cot थीटा लिखा है ना, तो cot थीटा की रिस्पेक्ट है ये cot थीटा के जैसा है, तो cot थीटा के जैसा तो 1/10 थीटा। जे से जे काट दूंगा तो कितना बचेगा? 1। अरे आंसर है कि कहीं नहीं लिखा तो सीधे लिख देंगे, कितना आएगा? अरे 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। अरे क्लियर हो गया, बढ़िया। 3 क्वेश्चन हैंडल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन रिदम में चल रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम, समझे मेरी बात? ये तो हम तीनों समझा दिया आपको, ये तो सीधे लर्निंग पॉइंट है। यूज करिएगा, याद नहीं कीजिएगा, यूज कीजिएगा, याद नहीं करिएगा। जो लोग याद करते हैं वो भूल जाते हैं। मैथ्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं, दिस वन इज द फिजिक्स एंड द मैथ्स, ये मैथमेटिकल फिजिक्स है ये, ठीक है। अब देखिएगा, जे एक ट्राइंगल बना है। कौन सा ट्राइंगल बना है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बना है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। अरे बना लो, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। जे कैसा बन गया? कबाड़ी से एकदम, इसमें मजा नहीं आया, ये ठीक है। क्या बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल। अब मेरी बात समझो, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, इसे बोलते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है जी? राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की क्वालिटी, उसका एक किनारा बिल्कुल एल होगा, एक किनारा बिल्कुल एल होगा, बाकी इस तरीके से स्लांट हाइट होगी। बाकी इस तरीके से क्या होगी? स्लांट हाइट होगी। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हाइपोटेनियस कहां है, इसमें पूछ रहा है कि बेस कहां है, इसमें पूछ रहा है परपेंडिकुलर कहां है। जनरली आप गौर करेंगे, अगर मैं इसे हाइपोटेनियस कह दूं, क्या कह दूं? हाइपोटेनियस कह दूं। हाइपोटेनियस क्या है? सबसे लंबी लेंथ, सबसे लंबी लेंथ, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट है बट स्लांट है। स्ट्रेट है तो सीधी, लेकिन स्लांट है। जैसे समझिए, एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया, तो जमीन और पोडियम का ये वाला हिस्सा तो एल बन गया, लेकिन एक हमने हिस्सा ऐसे बना दिया। जैसे लाडर होता है ना, सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, तो सीढ़ी कैसे लगती है? ऐसी लगती है, तो लाडर होती है। क्या होती है? लाडर। अरे बना दो लाडर, अरे बना दो लाडर, लो सीढ़ी लगा के चढ़ा देते हैं इस व्यक्ति को, यहाँ पे बन गया लाडर। तो लाडर बनाई और चढ़ा दीजिए ऊपर, तो लाडर जो होती है सीधी थोड़ी लगेगी, कौन चढ़ेगा इसमें? ऐसे लगेगा लाडर। तो हाइपोटेनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं लोग? हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोले आप, क्या बोले? हाइपोटेनियस। अब दोनों एक जैसी नहीं लग रही देखने में, बाकी के दो एक जैसी लग रही है, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस बताना है। परपेंडिकुलर और बेस बताना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है स्ट्रेट 90 के साथ, स्ट्रेट ना। अरे तो ये भी, अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, अरे अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं और लाडर यहां लगा दूं, समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको x कह रहा हूं और इसको y कह रहा हूं, तो ऐसा करने पे x हो जाएगा, y हो जाएगा। अरे मैंने इसको यूं घुमा दिया, ये ट्राइंगल है ना, इसको मैंने यूं घुमा दिया, तो ऐसे खड़ा हो जाएगा ना ये, तो ये तो हाइपोटेनियस हो गई। ये क्या हो गई? हाइपोटेनियस। तो x की जगह y आ गया, y की जगह। सर ये तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। जैसे मान लीजिए मैं इसको कह दूं ये परपेंडिकुलर है और इसको कह दूं बेस, तो अब तो उल्टा हो गया। सर ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। जो पड़ी थी वो खड़ी हो गई, जो खड़ी थी वो पड़ी हो गई। ये तो एक मुहावरा है ना, राजा जी के बाग में दुशाला ओले खड़ी थी, ऐसे सुना है कहीं? नहीं सुना है? अब एक वो होता है, एक कोट होती है, एक कोट होती है, हरी थी वही भरी भरी थी, ऐसे करके बोलते हैं। अरे भुट्टे को कहते हैं, भुट्टा इसका आंसर होता है, भुट्टा इसका आंसर होता है। सुना होगा? नहीं सुना तो अभी सुन लो। मुहावरा बोलते, मुहावरा पहेली, अच्छा हाँ पहेली है, तो कोट बोलेंगे सर, कोट जिसका आंसर ना निकले। अब देखो मैं कैसे बताऊं कि परपेंडिकुलर कौन सा है? थीटा के सामने वाली चीज को परपेंडिकुलर कहोगे। थीटा के सामने वाली चीज को परपेंडिकुलर। थीटा के सामने तो नहीं है, ये है सामने, तो थीटा के जो सामने होगा वही क्या होगा? परपेंडिकुलर। और जो नीचे होगा वो बेस होगा, नीचे होगा वो बेस। तो याद रखना है, H मतलब हाइपोटेनस, H मतलब हाइपोटेनस, और P मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये लाइंस हैं, क्या हैं? लाइंस हैं, ये लाइंस हैं, और इनकी पर्टिकुलर लेंथ होती है, पर्टिकुलर लेंथ होती है। और B से क्या हो गया जी? बेस हो गया, B से हो गया बेस हो गया। ये बात समझ में आ गया? थीटा के सामने वाला कौन होगा और नीचे वाला, और स्लांट कौन होगा? इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। आगे देखिए बात समझिए क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा कि विच वन ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस, बता दिया हमने कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। अब देखिए मैथड लिखा है PBP/HHB, ये बचकानी चीज होती है वैसे,
और दूसरे लोग इसे जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं लाल बटे कक्का। क्या बोलते हैं? लाल बटे कक्का। तो तुम तो हिंदी मीडियम वाले हो नहीं हैं, तो क्या बोलोगे? देखिए ऐसा ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। हम इसे ऐसे पढ़ते थे, हिंदी मीडियम से है ना, पढ़ाते हैं इंग्लिश में सारा, लेकिन है हिंदी मीडियम से। तो इसमें क्या है? पी बी और पी और एच एच बी। आप गौर कीजिए, यहाँ ए की जगह क्या है? अरे बी है, और यहाँ के की जगह क्या है? अरे एच है, और एल की जगह क्या है? पी है। तो सेम ही है मेथड, तो बस नाम बदल दिए गए। इसको अलग कहते हैं लंब कर्ण आधार, इसे बोलते हैं लंब, और ये कर्ण, और ये आधार, ए से आधार, लंब कर्ण आधार हो गया। तो हिंदी मीडियम में ऐसे पढ़ते थे। इसमें क्या है? पी क्या है, बी क्या है, और एच क्या है? हाइपोटीनस। तो मेरी बात समझिए, इसको हम क्यों लिखते हैं, इसको हम इसे पढ़ते कैसे? कई इसको ऐसे याद कर लेंगे क्या? कुछ है थोड़ी है, याद कर लेंगे। मेथड है इसका भी, मैं बताना नहीं चाह रहा, ठीक है, लाल बटे कक्का के अलावा इसको बताना चाह रहा, ठीक है। हरा भरा ऐसा नहीं, मेरे को नहीं करने का वो, ठीक है। लोग इसको याद करते हैं सर, ऐसा नहीं करने का, ऐसे बोलते हैं इसको, बता देता हूँ। प्यासा भूखा पाकिस्तान, प्यासा भूखा पाकिस्तान, और हरा है ना, है हरा भरा हिंदुस्तान, हरा भरा हिंदुस्तान, हिंद, और हरा भरा हिंदुस्तान की हरियाली, ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, और ये बी हो गया भरा, बी हो गया भरा, ऐसा करके समझ लीजिए। हरा भरा हिंदुस्तान और ये भूखा प्यासा पाकिस्तान, तो आपको खुद याद आ जाएगा ये, ठीक है। तो बात वैसे सेट भी हो रही है, ठीक है। वो तो भूखा आजकल चल ही रहा है बहुत, उसको तो आटा भी हो रहा है 500 रुपये किलो, 500 रुपीज़ के जी, चीनी हो रही है 350 रुपये किलो। मतलब क्या हो गया? उसकी जीडीपी बहुत ही बेकार हो रही है, बहुत उसका मतलब वो ना तो कुछ खरीद पा रहा है, ना कुछ बिजनेस कर पा रहा है आउट ऑफ इंडिया में, ठीक है। चलिए, दिमाग कम है ना, इसलिए दिमाग कम है उसमें। चलिए, अरे भूखा प्यासा इसको हटाओ, पाकिस्तान की लिख दिया हमने अपनी इस पर, ठीक है। चलिए समझे, आगे बढ़े। चलिए, तो क्या है? पी बी पी अपॉन एच एच बी। ये मैंने क्यों लिखा? ये मैंने इसलिए लिखा, आपको समझ में आना चाहिए। अगर मैं लिखूं पी अपॉन एच, मिल रहा है कहीं? पी अपॉन एच मिल रहा है, तो इसे बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है पी अपॉन एच। और अगर अगले पे क्या है? बी अपॉन एच, इसे बोलते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं? अगला क्या है? पी अपॉन बी, इसे बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं? साइन कॉस टेन, इसे बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। इसका उल्टा करना, एच अपॉन पी, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक, मैंने कराया था। और इसका उल्टा करो, एच अपॉन बी, इसका क्या हो जाएगा? सेक, सेक थीटा। क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और टेन का उल्टा कॉट होता है, उसको करेंगे बी अपॉन पी, कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। क्वेश्चन निकालने के लिए होता है ये, क्वेश्चन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, इसने क्वेश्चन दिया। अच्छा, कुछ आप याद कर लीजिएगा, कुछ चीजें याद कर लीजिएगा, ये जरूरी होती हैं याद करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जो फिक्स होती हैं, 1 2 3 4 5 हजारों लाखों बार यूज करी जाएंगी, हजारों लाखों बार यूज करी जाएंगी। जे क्या है? इसमें से किसी भी एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए, किसी भी एक को बेस मान लीजिए। 3 4 8 6 5 12 7 24, 3 4 5 5 12 8 6 और 7 24, इसको याद कर लीजिए। याद करने से क्या होगा, अभी बताता हूँ, देखो क्या होगा। देखिए, आपको निकालने नहीं पड़ेंगे ना वैल्यूज, पर मैं एक निकाल के दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास हो गया राइट एंगल, तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री। और ये हो गया थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज, ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ऊपर वाला हाइपोटेन्यूज। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3, 4। तो मान लीजिए मैं 3 को क्या कह दूं? परपेंडिकुलर कह दूं। क्या कह दूं? और 4 को बेस कह दूं। 3 को क्या कह दूं? परपेंडिकुलर। 4 को क्या कह दूं? बेस। तो कह रहा है कि हाइपोटेनस क्या होगी। तो एक तो निकालने का तरीका भी पता होना चाहिए, इसे हम पाइथागोरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, सेट करो दिमाग में, अरे दिमाग में सेट कर लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू रख के देखो, आपको याद आ जाएगा, है मतलब एक बार याद कर लेंगे फिर याद ही रहेगा हमेशा। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर
बेस कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। और मैंने भी बताया था अगर स्क्वायर को उधर ले जाओ तो अंडर रूट आ जाता है, अभी बताया था स्क्वायर को उधर ले जाओ तो अंडर रूट आ जाता है। 16 9 25, 16 9 25, और ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 ये 2 से अंडर रूट कट गया तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 5। तो इसकी जगह हाइपोटेनस में कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। तो जैसे आपने एक बनाया, 3,4 का क्या आ गया 5, वैसे ही 6,8, 6,8 का बनाओ तो इसका आएगा 10, कितना आएगा 10, करके देख लो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है ना, और इक्वल्स टू एच का स्क्वायर, ऐसे करोगे, यहाँ भी करा था 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर यही रहेगा। 6 6 36 और 8 8 जा 64, तो कितना आ गया 100, और इन रूट लाओगे तो कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो काट देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा एच इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। और तीसरा क्या था 5 और 12, 5 और 12, इसका आएगा 13, इसका आएगा 13, करके देख लो। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो अब मैं इसको कहूँ तो 5 का स्क्वायर कितना, ये एच स्क्वायर कर लो जी, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144, तो ये कितना हो गया एच स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169, और ये अपने आप में 13 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 13 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो कितना आ जाएगा एच इक्वल्स टू 13 आ गया। तो याद कर लीजिए, ये याद मतलब प्रैक्टिस पे लाएंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना था 3 तो कॉमन ही है, 7 और 24, 7 और 24, एक है आपके पास 7 और 24, 7 और 24 का आता है 25, 7 और 24 का आएगा 25। ये कौन मान लीजिए परपेंडिकुलर, इसे क्या मान लीजिए बेस, तो ये सब क्या आएंगी हाइपोटेन्यूज। ये 4 हैं, आपको दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। 3 4 का क्या है 5, 6 8 का क्या है 10, 7 और 7 24 का क्या है 25, और 5 12 का, समझ में आ गया बात, बढ़िया एकदम क्लीन, ठीक है 5 12 7 24, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, जे तुम करके दिखाओगे, जे तुम करके दिखाओगे 1 2, ठीक है। देखिए तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना है 5/12, 5/12, देन द वैल्यू ऑफ 13 cos थीटा माइनस के 2 थीटा। तो क्वेश्चन दिया है अगर tan थीटा इक्वल्स टू 5/12 है, 5/12 है, तो देखो कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये इस वाले मेथड से हो जाएगा, है ना, इस वाले मेथड से हो जाएगा। मैंने इसने क्वेश्चन कहा कि अगर आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू कितना है 5/12, इतना ही है, तो मुझे बताओ tan थीटा कहाँ लिखा है, ये रहा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है P/B, कितना होता है P/B। अब मुझे बताओ अगर PB 5 और 12 है तो H कितना आएगा, अरे वहां से आ जाएगा, कितना आएगा, अरे 13 आएगा, कितना आएगा 13, तो H इक्वल्स टू 13। ये तो दिमाग सेट हो गया कि नहीं, यही तो फायदा है, यही यूज होंगे 98%, ठीक है। तो फिर उसने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, ये वाली जो है इसकी वैल्यू बतानी है। क्या वैल्यू है 13 cos थीटा माइनस के 2 sin थीटा, 13 क्वेश्चन में दे दिया इसने, कितना दिया है जी 13 ब्रैकेट में cos थीटा माइनस के 2 sin थीटा, यही था ना, ठीक। रख के देखो जरा वैल्यू 13 cos थीटा। अब बताओ cos थीटा क्या होता है B/H, कितना होगा B/H, और माइनस के 2 मल्टीप्लाई sin थीटा कितना आता P/H, ठीक है B/H, ठीक है। तो ये और साइन कितना होगा P/H, वैल्यू रख देंगे एकदम आ जाएगा आंसर। रख के देखो, यही रख लेते हैं 13 और ब्रैकेट में B कितना है 12, B कितना है 12, H कितना है 13, और ये माइनस के 2 मल्टीप्लाई P कितना है 5, और H कितना है 13, H 13, आगे समझ में। अरे निकालेंगे नहीं, अरे गोली की तरह निकल जाएगा भाई, 13 बाहर रखो, 13 बाहर रखो, और ये देखिए नीचे कौन है सेम, नीचे क्या है सेम, तो भैया एलसीएम भी आएगा सेम, नीचे क्या है सेम, ऊपर भी आएगा सेम, सेम करना नहीं है, सेम। ऊपर देखो 12 का 12 और माइनस के 2 मल्टीप्लाई 10 कितना 10 आ गया, 2 5 10 आ गया, तो 12 में से 2, अरे 13 से 13 काट दो, तो 12 में से ये कितना बचे 2 बच गया आंसर कितना है 2। देखो जरा कहीं है क्या 2 इसमें आंसर, फर्स्ट में ही है, लो है कुछ इसमें, अरे नहीं सर तो बड़ा इजी है, ठीक है। अच्छा ऊपर वाला है 2 दिख गया ना मुझे, ठीक है, कितना है 2, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर sin थीटा इक्वल्स टू कितना है 12/13, कितना है 12/13, ये को इरेज कर लेते हैं, यहीं पेल देंगे इसको, यहीं खत्म कर देंगे इसको। देखो क्या है, कह रहा है कि sin थीटा इक्वल्स टू 12/13, बात समझो, ये कह रहा है दिमाग लगाइए क्वेश्चन में, sin थीटा इक्वल्स टू कितना 12/13, बताओ sin क्या होता है P/H, अरे P/H। अच्छा 12 13 आया कहीं, हाँ आया था, 5 और 12 का कितना आया था 13, है ना,
तो ये क्या है, मान लीजिए P, और ये क्या है, मान लीजिए B, और ये क्या आएगा H। तो इसमें क्या क्या है, P और H, तो B कितना हो जाएगा, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, हाँ तो ठीक है ना, हाँ तो ठीक तो है। तो इसमें बेस बचा, तो बेस कोई भी एक ले लीजिए, मान लीजिए P इसने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, इसने गिवन कर दिया ना नीचे, देखो इसने P कितना लिया है, P 12 है, P 12 है, तो P कितना हो गया 12, और ये तो हाइपोटेनस ही आएगी 13, ये कितना आएगा बेस, ये आएगा बेस। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा, किसकी वैल्यू है 10 और tan थीटा, तो 10 मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू बताओ, साइन कॉस 10 P, अरे बताओ देखो P और H साइन कॉस 10, तो कितना आएगा P अपॉन B, तो 10 मल्टीप्लाई P कितना है 12 और B कितना है 5, तो 5 से कितनी बार 2 बार, तो 12 दूनी 24, अरे चेक करो 24 है क्या इसमें, आ गया, करना पड़ेगा तो हो जाएगा। फिर बोला उसने कि वैल्यू ऑफ 7, और ये करके दिखाओ, तो जे करके दिखाओ, और फिगर आपको दे रखी है 60 tan थीटा प्लस के, देखिए क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन क्या है 7 tan थीटा और प्लस है कि माइनस है, प्लस 100 cos थीटा और माइनस 50 साइन थीटा, प्लस 100 cos थीटा और माइनस 50 और साइन थीटा, 50 साइन थीटा। और क्या कह रहा है, कह रहा फिगर दे दी मैंने, ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये ऑलरेडी कह रहा है ना, देखो गिवन फिगर है ना, गिवन फिगर, ट्राइंगल दे रखा है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ये फिगर होगी आपके सामने, ये 25 और ये 24। अब बताओ अगर ये थीटा है तो ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या आएगा, 25-24 वाला रेशो बताओ क्या था, अरे 7 और 24 क्या आ गया 25, 7 और 24 क्या आ गया 25, नहीं बात समझ आ रही, 7 और 24 क्या आ गया 25, तो देखो वही आ रहे हैं क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर, आ ही वही रहे हैं क्योंकि आएंगे वही। अब देख लो क्या 7 मल्टीप्लाई 10, तो इसके फिर लिख लो P H B, तो साइन कॉस और 10, देखो जरा 10 है ना, तो P अपॉन B, और प्लस ये क्या है 100 मल्टीप्लाई कॉस साइन कॉस B अपॉन H, माइनस के 50 और मल्टीप्लाई साइन P अपॉन H। बताओ कोई दिक्कत, वैल्यू हमारे सामने ही है, जब क्वेश्चन समझ में आता है तो स्पीड बढ़ जाती है। P कितना है, अरे P देखो इसमें क्या है, ये क्या है बेस, P कितना 20 और बेस है 7 और प्लस में 100 मल्टीप्लाई B कितना है 7, H कितना है माइनस के 50 और मल्टीप्लाई P कितना है 24 और H 25, H क्या है 25, आगे सब में चलिए कट के देखो, 7 से 7 गया, 25 से 4 बार गया और 25 से ये 2 बार गया, देखो ये आ गया 24 और प्लस 7 चौक 28 और माइनस के 48, अब 28 और ये कितना हो गया 52, 8 9 10 11 12 52 और माइनस के 48, तो कितना बचा बे, अरे 4 बचा भाई, अरे 4 बचा, कितना बचा 4, देखो जरा कहीं है कि 4 सेकंड, अरे 4 है ना, इजी देखने में लग रहा कुछ 3 5, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, ठीक है, देखिए इधर नहीं जाता ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 10 साइन थीटा प्लस के 5 कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 10 साइन थीटा 5 कॉस थीटा, क्या बोला इसने 10 साइन थीटा और प्लस 5 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, ठीक है। तो ट्राइंगल तो देना पड़ेगा ना इसको, ट्राइंगल दिया है, ये देखो दिया है, ये रहा 3 और 4 और ये क्या आएगा, अरे 5 आएगा, अरे 5 आएगा, अरे फोन मत चलाओ भाई, अरे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये क्या है, ये क्या दिया था, ये कितना दिया था पक्का 4 और ये 3, तो ये कितना आएगा 5, ये कितना है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, ठीक है। चलिए देखो तो 10 मल्टीप्लाई साइन क्या होता है P अपॉन H प्लस 5 मल्टीप्लाई कॉस कितना होता है B अपॉन H, जरा वैल्यू रखो, 10 मल्टीप्लाई P कितना है 4 और H कितना है 5 प्लस के फिर 5 मल्टीप्लाई B कितना है 3 और H कितना है 5, तो 5 से 5 गया, 5 से 2 बार, तो कितना आएगा 4 2 8 और प्लस 3 कितना आ गया 11 आ गया। देखते हैं जरा आंसर, 11 है क्या,
पहले ही है, शुक्र है भाई 2 उड़े हुए हैं, आंसर आ गया। कितना आ गया? 11। कोई डाउट है इसमें? इजी एकदम, सारे बढ़िया से हो गए, बढ़िया से हो गए। पकड़ आई? पकड़ आ गई, अरे पकड़ आ गई भाई, पीछे जाओ। अब आपका शुरू होता है कुछ नया मेथड। नया मेथड कह रहा कि साइन नहीं, कह रहा कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। अरे क्या कह रहा है? सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। जे क्या होता है? अरे जे क्या होता है, देखो मेरी बात समझो, बहुत आराम से समझना, कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कहूं कि जब आप पढ़ते हैं फिजिक्स में तो आपको एंगल आते हैं। क्या आते हैं? एंगल आते हैं। सपने में भी आते हैं। जैसे मुझे रात सपना दिखाई दिया कि कोई इंस्टीट्यूट खुला नया और मुझे वहाँ पर बुलाया गया है कि सर इनॉग्रेशन में आइए और पढ़ाइए, आप अपना दोनों सब्जेक्ट पढ़ाइए, ऐसा मुझे दिखा रात में। शीशा वीशा लगाया, उसका नाम भी कुछ था, मुझे नाम याद नहीं है, सी से कुछ नाम था उसका, और चरंगल कुछ ऐसे कुछ नाम था उसका, सी से कुछ नाम शुरू होता, PC मुझे याद है बस उसका, और बोर्ड भी उसका याद है बाकायदा लगा हुआ था, लेकिन कहाँ था मुझे ये नहीं पता चला। अब मैं उसको खोज लेता हूँ, थोड़ा दिमाग लगा के दोबारा सपना देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा। तो एंगल हमारे पास कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। कितने तरीके के? 2 तरीके। एक हमारे पास होता है प्लेन एंगल। कैसा होता है जी? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। एक क्या है? प्लेन एंगल, और दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। प्लेन का मतलब क्या है? जैसे ये प्लेन है, जैसे हम खड़े हैं तो प्लेन है, जैसे ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है, वो भी प्लेन है, ठीक है। प्लेन सरफेस, समतल, बिल्कुल सरफेस कैसा? सपाट। तो ऐसी कंडीशन में जब आप एंगल बनाते हैं तो उस एंगल में आप क्या क्या चीजें बता सकते हैं। देखिए मैंने कहा कि कुछ ऐसी फिगर बनी हुई है, मान लीजिए एक सर्कल है। क्या है? सर्कल है। क्या है? सर्कल। ये सर्कल को मैं क्या कहूंगा कि सेंटर हो गया, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो जो भी लाइन खींचूंगा वो आर हो जाएगी, आर मतलब रेडियस हो जाएगी। एक और रेडियस खींच सकता हूं, अरे कितने भी खींच लो। साइकिल का टायर या कोई भी व्हील, साइकिल का टायर जो होता है और जो उसका व्हील होता है उसमें सेंटर होता है, हाँ ये सेंटर होता है, उसमें स्पोक्स लगे होते हैं बहुत सारे। आपका जो अशोक चक्र है उसमें भी उसे धम्ब कहते हैं, क्या बोलते हैं? स्तंभ, दम्ब बोलते हैं। तो उसमें लाइंस लगी होती हैं, 24 उसमें लाइंस हैं। हर लाइन कुछ एक जो है नॉलेज को बता रही है, एक अलग वो जो है आपको गाइड कर रही है। ये ऊपर का सरफेस हो गया, ये क्या हो गया? ऊपर का सरफेस। इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। आर्क मतलब एंगल, आर्क मतलब एंगल, जो आपने आर्क लगाया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अरे कहो हाँ। तो अगर मैं इसको काट के बाहर निकाल लूँ, काट के बाहर निकाल लिया, ये कुछ ऐसा है, तो इसको मैं क्या कह दूँ? थीटा। इसको कह दूँ थीटा। एंगल कुछ तो होगा ना ये, थीटा। और ये क्या है? आर। और ये क्या है? सेंटर ओ, सेंटर ओ। और ऊपर का क्या है? ये आर्क। ऊपर क्या है? आर्क। कोई दिक्कत है? तो प्लेन सरफेस पर बने एंगल को जब हम देखते हैं तो उसका प्रोसेस अलग होता है, उसका प्रोसेस अलग होता है। तो यहाँ एंगल क्या पूछा इसने? एंगल। तो एंगल कितना है? थीटा। एंगल कितना है? थीटा। एंगल पूछा है ना, तो मैं किसका एंगल बता रहा हूँ? प्लेन का, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल बता रहा हूँ। तो एंगल कितना है? थीटा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं बोलूंगा कि आर्क इक्वल्स टू अरे बोलो थीटा इंटू आर। कितना बोलोगे? थीटा इंटू आर। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कह दूं सॉलिड एंगल, क्या कह दूं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में आपको 3D दिखाना पड़ेगा। ये किस में आता है? 2D में। किस में आता है? 2D में। और ये किस में आएगा? 3D में। तो 3D में तो 3 लाइन दिखा देनी चाहिए, मतलब वो उसकी मोटाई दिखाई दे। इसमें मोटाई नहीं दिखाई दी, लंबाई चौड़ाई दिखाई दी लेकिन मोटाई दिखाई नहीं दी। तो आप कुछ भी एक ऐसी फिगर ले लें, जैसे सर्कल ही ले लूंगा मैं, बट सर्कल को अंदर दिखा नहीं सकता, मैं दिखा भी सकता हूँ, तुमको शायद समझ में ना आए। ऐसे करके सर्कल है और सेंटर से मैं देख रहा हूँ तो इस तरीके से भरा हुआ है ये, और एक बॉल हो गई। अरे नहीं समझ पा रहे हो? ऐसा सर्कल है। कैसा सर्कल है? इस तरीके से। तो मैं कट कर लेता हूँ, इसका एक पोर्शन कट कर लेता हूँ। ये पोर्शन कट कर लिया मैंने इसका, इसको बाहर निकालूँ। देखो ऐसे देखिएगा, एक कोन टाइप में निकाल ली मैंने इसमें से, ठीक है। तो कोन टाइप में निकाली है तो सर सर्कल है, तो ये भी इसकी क्या होगी? आर होगी। ये भी क्या होगी? आर है। ये आर है और ये भी क्या है? आर है। कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों इसकी आर हो गई। और ये जो बीच में बना है ये क्या है? इसका एंगल। ये क्या है? इसका एंगल। इस एंगल को आप बोलेंगे ओम। क्या बोलेंगे? ओम। और ये जो ऊपर है, ये इसका सरफेस है। क्या है? इसका सरफेस है। ये क्या है? इसका सरफेस है। ये इसका सरफेस हो गया। क्या हो गया? सरफेस एरिया। क्या बोल देंगे? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। यहाँ तो बस एक लाइन थी, और यहाँ पूरा एक सरफेस है। सर जो हो गया, सरफेस हो गया, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको भी सेम पैटर्न पे लिखूंगा। कितना? मेरा एंगल
कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल, इसे बोलूंगा सॉलिड एंगल, और इसे बोलूंगा प्लेन एंगल, इसे बोलूंगा प्लेन एंगल, और इसे बोलूंगा सॉलिड एंगल। बस में आ गया। सॉलिड एंगल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था? आर्क, तो यहाँ पर क्या आएगा? सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या आएगा? सरफेस एरिया अपॉन कितना? यहाँ पर कितनी थी? आर। अब ये सॉलिड है तो आ जाएगा आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करो क्रॉस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल्स टू सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ऐसे भी आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत? एकदम सेट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आगे क्या कह रहा है? एक बात पूरी हो गई। हाँ, ये बात हमने पूरी कर ली। रेड पेन आओ, रेड पेन। तो यहाँ पर मान लीजिए एंगल लिखा होगा, क्या लिखा होगा? एंगल लिखा होगा, एक ये और एक ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कन्वर्ट करो किसे? डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बहुत आराम से देखें, बहुत आराम से देखें। क्यों? इसको करते समय आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या बोला पहले में? क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है डिग्री से रेडियन में, डिग्री से रेडियन में। देखिए समझिए, कन्वर्ट करो डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। 5 मिनट के लिए एसी बंद कर दो। गीला है ना नीचे, तो नीचे पाँव हमारे सुन हो जाते हैं, इसमें पैरों पे डालता रहता है बस कूलिंग, ऊपर तो देता नहीं। चलिए अभी है टाइम, है अभी है टाइम। कितने बजे क्लास स्टार्ट करी थी? 11:30, 11:30 ना? हाँ ठीक है। पर देख लेते हैं 2 पॉइंट तो देखिए, डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री को तो ऐसे लिखेंगे, डिग्री ऐसे लगती है जैसे मान लीजिए 2 डिग्री, और थीटा में डिग्री ऐसा आ रहा था ना, 45 डिग्री ऐसा आ रहा था। तो डिग्री का बस एक पॉइंट होता है। रेडियन को हम ऐसे लिखते हैं RAT, ऐसे लिखेंगे। तो पहले लिखना आना चाहिए। डिग्री ऐसा हो गया, रेडियन ऐसा हो गया। मैं कहूं आपसे, मैं क्या कहूं आपसे? मैं कहूं 180 डिग्री इक्वल्स टू होता है कितना? पाई रेडियन। कितना होता है? पाई रेडियन। ये बस में आ गई। 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? पाई रेडियन। आप सब जगहों पर देखेंगे कि पाई इक्वल्स टू कितना होता है? 180 डिग्री। अरे होता है, हाँ। तो ये रेडियन में बोल रहा हूं मैं। किसमें बोल रहा हूं? रेडियन में। चलिए एक बात तो आपको समझ में आ गई। दूसरी पॉइंट समझिए, अगर मैं आपसे कहूं 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा? पाई अपॉन 180, 180 रेडियन। अरे रेडियन होगा, ये रेडियन में चल रहा है ना। अरे 180 में कितना है? पाई रेडियन। तो 1 में कितना होगा? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। एक्चुअली मैंने कर दिया। 1 डिग्री में कितना रेडियन? पाई अपॉन हाँ, इसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। इसको क्या बोलते हैं? पाई। इसको क्या बोलते हैं? पाई। तो वैसे कैसे लिखूंगा? इसे ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू पाई 180, और मतलब थीटा में कितने होंगे, और मल्टीप्लाई थीटा, मल्टीप्लाई थीटा। ये किस में आ गया? अरे ये आगे रेडियन में, ये आगे रेडियन में। अरे समझे? आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको इस पर ध्यान देना है, आपको इस पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है? इस पर। समझ में आ गया? डिग्री किस में कन्वर्ट हो गई? 1 डिग्री किस में आ रही है? पाई बाई 180 रेडियन में आ रही है। तो कहीं अगर डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, कहीं अगर डिग्री है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने 30 डिग्री, कितना है? 30 डिग्री, डिग्री बोलेंगे, और इसको किस में कन्वर्ट करवा रहा है? आपको रेडियन में। किस में? रेडियन में क्या करो? कन्वर्ट करो। रेडियन में क्या करो? कन्वर्ट करो। तो कर दो। अरे भाई लिखा है 30 डिग्री, कितना लिखा है? 30 डिग्री, और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई क्या कर दूं? पाई बाई 180 डिग्री, और यहां क्या लिखूंगा? रेडियन। क्या लिखूंगा? रेडियन। तो ये 1 बार और ये 6 बार, तो पाई बाई 6 रेडियन। अरे बात समझ में आ गई? इजी, एकदम क्लीन हो गया होगा बात, ठीक है। तो एक मैंने क्या करा? कन्वर्ट करा डिग्री टू रेडियन। इस बार क्या करूंगा? उल्टा, रेडियन टू डिग्री। तो कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो, अरे कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, इंटू डिग्री। तो आपको पता ही है रेडियन को RAD बोलते हैं। स्मॉल में रहेगा, किस में रहेगा? स्मॉल में, कैपिटल में नहीं लिखेंगे कभी, ठीक। ये RAD रहेगा और ये डिग्री ऐसे रहेगा, ठीक है। तो मैं जैसे कह दूं, उल्टा कर दो उसका। मैंने कहा पाई रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना होगा? अरे 180 बाई कितना? पाई।
अरे ये तो डिग्री में आ गया, डिग्री में चल रहा है ना, तो डिग्री में चलता रहेगा। तो फिर फाई इक्वल्स टू कितना होगा, कितना, फाई इक्वल्स टू, तो आप कहेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई और मल्टीप्लाई फाई। तो मैंने फिर कह रहा हूं इस पर फोकस नहीं करना, इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। अब आपसे पूछा गया था कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 30 डिग्री को रेडियन में, तो आपने क्या करा, पाई बाई 180 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 180 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब उल्टा कर दो क्वेश्चन। मैंने कहा सर आप एक काम करो, पाई बाई 6 को किस में है, ये रेडियन में, किस में है, रेडियन में, किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में, किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में। तो कर देंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करूंगा, बस 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पाई बाई 6 और मल्टीप्लाई कितना, 180 अपॉन पाई, अरे पाई से पाई गया, और 6 कितना, 30, कितना आ गया, 30 डिग्री। क्या सेम नहीं है, अरे 30 था ना तो ये आया, और ये था ना तो 30 आया। मतलब कॉन्सेप्ट ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है। आगे सुन में, तो आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, अगर डिग्री से ले जा रहे हो रेडियन, अगर डिग्री से ले जा रहे हो रेडियन, तो पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, और अगर सॉरी, अगर आप रेडियन से किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। उल्टा है, और आसान तरीका। अब मेरा तरीका समझो, जो मेरा अपना खुद का पैटर्न है। मैंने कहा सर पहले से आप क्वेश्चन डिग्री में दे रहे थे, तो मुझे काटना भी तो था, तो नीचे में नंबर ही लूंगा, नीचे क्या लूंगा, नंबर। तो 180 नीचे लिखूंगा और पाई ऊपर लिखूंगा, क्यों याद करूं। और मैंने कहा कि सर आप ऐसे दे रहे थे क्वेश्चन, तो पाई से पाई काटना है, तो नीचे पाई लिखूंगा और ऊपर 180 लिखूंगा, जे से जे काट दूंगा, जे से जे काट दूंगा। तो मैंने याद नहीं करा, लेकिन याद होना चाहिए कि जो बचेगा उसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। या आपने किस में क्या बचा, पाई, क्या बचा, पाई अपॉन 6, तो ये रेडियन में है, क्योंकि पाई चलता है रेडियन में, किस में चलता है, रेडियन में, और डिग्री किस में चलती है, डिग्री में। मतलब जो नंबर चलते हैं वो किस में चलते हैं, डिग्री में। मेरी बात समझ में आ गया। तो ये मेरा लॉजिक था, मैं इतना नहीं सोचूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, लेकिन करने से होगा वो, ऐसे नहीं बस सिखा दिया हो गया, ऐसे नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया, ये हो गया आपका, हो गया। कह रहा कन्वर्ट गिवन एंगल फ्रॉम रेडियस टू डिग्री, फ्रॉम रेडियस टू डिग्री। पहला मैंने कर दिया, दूसरा करके देखो क्या लिखा है, पाई बाई, पेन चेंज करो, क्या लिखा है, पाई बाई 4। ये मैं तुम्हें घर के लिए दे दूंगा अभी, पाई बाई 4 किस में आया है, रेडियन में, किस में कन्वर्ट करवा रहा है, डिग्री में। अब बताओ पाई बाई 4 है, तो नीचे में पाई लेकर आ जाऊं, तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई उड़ा दूं, ये एक बार, ये कितनी बार, अरे 45। तो आपकी ट्रिक है, कितनी जल्दी काट पाओगे, 45 डिग्री, कितना, 45 डिग्री। आपको ये करना था कि 180 के 4 टुकड़े करने हैं, तो 45 45 45 45 हो गया, क्लीन। बाकी कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 फलान ढिमकाना, बहुत सारे हैं। एक में ये वाला कर देता हूँ, जी क्या लिखा है, 2 पाई बाई, पता नहीं क्या लिखा है, पीडीएफ दूंगा तो शायद 9 है कि 5 है, ठीक है 9 है, एक बार देख लेते हैं। अरे लिखा है 2 पाई बाई 9 ले लेते हैं, चलो। तो ये हो गया आपका 180 बाई पाई, कन्वर्ट हो जाएगा। अरे जैसे जे काट देंगे और 9 से ये 20 आ जाएगा, तो कितना आ गया, 40 डिग्री। अरे ये तो और आसान था, ये तो और आसान है, इसको कर लेंगे, हाँ ये सब हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ना। देखिए इसमें क्या करवा रहा है, इसमें करवा रहा है रेडियन टू डिग्री, और इसमें क्या करवा रहा है, डिग्री टू रेडियन। यहां तक दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक ही क्वेश्चन है, आपको एमसीक्यू दे रखे हैं, क्वेश्चन एक ही है लेकिन एमसीक्यू। जैसे पाई बाई 6 का कितना आ जाएगा, 30, आप, और दूसरा पाई बाई 4 का कितना आ गया हमारा, 45, कितना आ गया 45, तो मैच कर रहा है, दो तो मैच ही कर रहे हैं। उसके बाद आपका आएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई 180 बाई पाई, पाई से पाई कट गया, 3 से 6 18 60 120 है क्या, ये 120 ऑप्शन। ये अभी तक तो देखिए 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, है ना। तो या तो ये है या ये है, नेक्स्ट के हिसाब से देख लेंगे। 5 पाई बाई 6 कितना, 5 पाई बाई 6, तो मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई से पाई गया, 6 से एक बार, 6 से 3 बार, 3 5 से 15, 150 बार। ये आंसर इसका, ठीक है, ये वाला आंसर है, क्योंकि यहाँ 60 लिखा है। समझ में आ गया, कर लेंगे, बढ़िया। और देखो ये वाला भी कर लेंगे। अब इसमें उल्टा आ जाएगा प्रोसेस, जिसमें डिग्री से रेडियन में करके फिर मैच करना कि कौन सा एक है इसका आंसर। ये एमसीक्यू है, क्या है, एमसीक्यू। ये भी क्या है, एमसीक्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 चीज देख लीजिए, फिर आपका खत्म हो गया प्रोसेस। क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि रिफ्लेक्शन बिटवीन एंगल। अच्छा ये चीज समझिए, एक नया पैटर्न है, नया पैटर्न मैं हमेशा नए पेज पे लेता हूँ। थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। अगर आपके इसमें क्या है, आपको देखने हैं डिग्री, मिनट और सेकेंड्स। क्या देखने हैं, डिग्री, आपको देखना है डिग्री और मिनट और सेकेंड, डिग्री मिनट और
सेकेंड। आप याद रखिएगा, डिग्री को ऐसे लिखेंगे, मिनट को ऐसे लिखेंगे और सेकंड को ऐसे लिखेंगे। सिंबल याद रहेगा। जैसे मैंने कहा 2 डिग्री 3 मिनट और 4 सेकंड। 2 डिग्री 3 मिनट और 4 सेकंड। समझ में आ गया। तो ये कह रहा है कि इसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करके दिखाएं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो उसके बाद क्या है, जैसे एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आ गया, तो एक डायग्राम बना है और यहाँ लिखा है 30 है। ये कितना है 30 या 90 जो भी है, 30 होगा, 90 तो नहीं हो सकता, पूरा 90 होगा। ये कितना है 30, कितना है 30 डिग्री है। चलिए देखिए, आसान है बहुत। ये एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है प्लेन सरफेस। अगर ऐसा लगा हो तो मतलब रफ सरफेस है। कैसा सरफेस होता है रफ। अब इस रफ सरफेस पर फिजिक्स को फॉलो कर रही है। ये इंसिडेंट रे हो गई, आने वाली रे, और ये जाने वाली रे। इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन आती है, ये बीच में लाइन आ गई, ठीक है, इसे बोलते हैं नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं नॉर्मल रे। ये सारी रेज हैं, क्या है रे, ये भी क्या है रे। तो रे ऑप्टिक में आ गया, देख लो काम आ गया नहीं। तो इस तरीके से, तो आपको एक एंगल दिया है कितना 30, कितना दिया है 30 दिया ना। अब ये कह रहा है कि बताओ कि दूसरा एंगल क्या होगा। अरे भाई, अगर आप रिफ्लेक्शन लॉ पढ़े होते तो आंखों से सॉल्व करके तब खत्म कर देते बात। रिफ्लेक्शन लॉ बताता है, रिफ्लेक्शन लॉ बताता है, क्या बताता है, रिफ्लेक्शन का लॉ बताता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है अगर नॉर्मल दोनों इक्वल डिवीजन में बांट रही है। नॉर्मल एक लाइन होती है जो किसी भी एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में बांट देती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन ऐसे आई, तो अगर बीच में एक लाइन खींचूं तो बराबर बांट देगी, है ना। तो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो यहाँ एंगल बना है इसे बोलते हैं एंगल आई, और ये जो एंगल बनेगा इसे बोलेंगे एंगल आर। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। दिस वन इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, और एंगल को ऐसे लिखेंगे। और ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्टेड, क्या हो गया रिफ्लेक्टेड क्या एंगल। समझ में आ गया। तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। दोनों आपस में क्या होंगे किसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड लॉ। लेकिन ऐसा होना चाहिए फिगर ऐसी होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो अगर एंगल आई इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो भाई एंगल आर भी कितना होगा, क्योंकि लॉ तो यही बता रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन आपका आ गया डिग्री मिनट का, ये डिग्री मिनट वाला क्वेश्चन आ गया। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डिग्री मिनट और सेकंड, लगता है कि हो जाएगा लेकिन होता नहीं है। लगता है कि हम कर लेंगे लेकिन होगा नहीं आपसे। आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी बातों को। देखिए उसने एक फिगर दिया आपको, थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसने आपको फिगर दी, ये फिगर हो गई। उसने आपको एक फिगर दी और इस फिगर में इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बनाई। ये इंसिडेंट बनाई और ये रिफ्लेक्टेड, और बीच में क्या खींच दी नॉर्मल। ये होगी इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये होगी नॉर्मल। तो भाई ये कोई एंगल होगा, ये भी कोई एंगल होगा, और बचा हुआ ये भी एंगल होगा, और फिर ये भी एंगल होगा। भाई एंगल तो ऐसे भी बन रहा है, एंगल ऐसे भी बन रहा है, भाई फिगर ऐसे भी तो बन रही है और फिगर ऐसे भी बन रही है। तो एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये हो गया, और बीच में ये लाइन खींच दी तो एंगल ये भी आ गए, θ1 और θ2, ऐसी फिगर आ रही है। तो एंगल्स तो बन ही रहे हैं वास्तव में, ठीक है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसी के अकॉर्डिंग आप समझिएगा मेरी बात। तो उसने कहा कि ये वाला एंगल साइन आई, ये जो एंगल है इसको हटा दें। ठीक है, इस वाले एंगल को क्या दिया उसने, एंगल आई इक्वल्स टू कितना दिया है 60 डिग्री 20 मिनट, 60 डिग्री 20 मिनट। समझ में आ रही है मेरी बात, कैसे लिखा मैंने 60 डिग्री 20 मिनट। आपसे पूछ रहा है कि थीटा बताओ, आपसे पूछ रहा है थीटा बताओ। अब थोड़ा लग रहा है कि कैसे करूं, अब लग रहा होगा कैसे करूं, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, आपको जब ऐसी कंडीशन आती है तो पहले आपको लॉ पता हो फिजिक्स के, 10th क्लास में आता रखा, 10th का लॉ है ये। अगर कोई स्ट्रेट लाइन पर इंसिडेंट रे आती है और वहीं पर नॉर्मल खिंच जाए और रिफ्लेक्टेड हो जाए, तो ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। तो आपको अगर उसने ये एंगल दिया है जिसको बोले एंगल आई, तो यहाँ पर जो एंगल आएगा जिसे बोले एंगल आर, तो ये तो आपस में एंगल आई के बराबर हो जाएगा। तो जितना ये एंगल है उतना ये एंगल हो जाएगा, तो दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन थीटा तो नहीं पता आपको, थीटा तो नहीं पता, वो तो बाहर का एंगल है। तो याद रखिएगा, गौर करें, अगर ये अभी आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर, क्या पढ़ा था परपेंडिकुलर। गौर करें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, बनी है कि नहीं। तो ये क्या होगा
90 होगा, ये तो 90 होगा ना। मैंने कहा जब भी जैसे ट्राइंगल पढ़ रहे थे आप इस तरीके से, तो इसको कितना बता रहा था मैं 90, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली आपसे, तो ये कितना बना है 90, ये कितना बना है 90। पर इस 90 में मैंने इतना पोर्शन उठा लिया बस। अब ये इस 90 में एक लाइन ऐसे गई है और ये एंगल आपका आर बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है आर, और इसको बताया जा रहा है थीटा। मुझे ये तो पता चल गया कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर है, तो मतलब ये इक्वल्स टू किसके होगा एंगल आई के, और एंगल आई है 60 मिनट और 60 डिग्री और 20 मिनट। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन मेरा थीटा रह गया। अब तो नहीं आएगा ना 30 नहीं आएगा, 20 मिनट लिखा है सामने, नहीं कर पाओगे वैसे, 30 नहीं कर पाओगे। अगर 30 होता तो इतना थोड़ी बोलते हम। तो ये कितना है एंगल आर, ये कितना है एंगल आर, और ये पूरा कितना है, देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे ये पूरा कितना है 90, ये पूरा है 90, और केवल ये कितना है आर। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आर को आप बोल रहे हैं 60 डिग्री और 20 मिनट, 60 डिग्री और 20 मिनट, तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 20 मिनट, तभी आंसर आएगा थीटा का। समझ के देख लो, थीटा पूछा इसने, थीटा क्या होगा, थीटा ये रहा। मैंने कहा कि मान लीजिए 90 डिग्री है, मैंने कहा 90 डिग्री है, तो ये भी देख सकते हैं कि 90 डिग्री इक्वल्स टू थीटा प्लस एंगल आर, एंगल थीटा प्लस एंगल आर। क्या ऐसा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है, पूरा कितना है 90, उस स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में ऐसे लाइन खींची मैंने, तो ये है थीटा और ये है आर। तो दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 90 आएगा, अरे दोनों को जोड़ूंगा तभी तो 90 आएगा, तो मैंने ये तो लिखा है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है थीटा, मुझे क्या निकालना है थीटा, तो थीटा को यहीं रखो और इसे उधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा 90 माइनस के एंगल आर। क्या कोई बड़ी बात बोली मैंने, कॉमन है कि नहीं, कितना 90 डिग्री माइनस के एंगल आर, और आपको पता है कि एंगल आई इक्वल्स टू कितना है एंगल आर के, तो आर की वैल्यू में आई लिख सकता हूं क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 90 डिग्री और माइनस के 60 मिनट, 60 डिग्री और 20 मिनट इक्वल्स टू एंगल थीटा। क्या ये नहीं बनेगा, यही तो लिखा है, बस में आ गया। आगे सुन में, अब आप समझिए मेरी बात, इसको आप किसी भी तरीके से 30 नहीं लिख सकते कि 90 में से 60 डिग्री, 90 डिग्री में से 60 डिग्री गया तो 30 डिग्री बचा, ना ऐसे नहीं लिख सकते। आपको उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, ठीक है। तो मैं अगर 1 डिग्री लिखूंगा तो मैं उसे 60 मिनट लिखूंगा, 60 मिनट लिखूंगा। अब गौर कीजिए, अगर मैं लिख दूं 89, मैं लिख दूं, अगर बात समझ लीजिएगा 89 डिग्री, तो अभी 1 डिग्री बचा है क्योंकि 90 डिग्री है, 89 डिग्री तो अभी 1 डिग्री बचा हुआ है, और 1 डिग्री किसके बराबर है, तो मैं यहां 60 मिनट ना लिख दूं, बात तो ही पड़ेगा। अरे 89 डिग्री और 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब कितना होता है 1 डिग्री, तो 89 डिग्री और 1 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। समझ में आ गया, तो इसको लिख के देखो, इसको कितना लिख देंगे 89 डिग्री और 60 मिनट माइनस के 60 डिग्री और 20 मिनट। अब डिग्री से डिग्री लेस कर दो, डिग्री से डिग्री, 89 से 60 गया, कितना बचा 29, 89 से, अरे 89 से 60 हटाओगे तो कितना बचेगा 29 बचेगा, हाँ 29 बचा। अब 60 मिनट से 20 मिनट लेस कर दो, कितना बचेगा 40 मिनट। ये ऑप्शन आ गया, आया समझ में, आगे समझ में आ गया, एकदम क्लीन है। चलो बढ़िया, पीछे जाके देखो ऑप्शन है क्या, कुछ ऐसा है क्या, ऑप्शन देखना, इस ये रहा, ये इसके ऑप्शन, इस वाले का ऑप्शन ये है। मैं कितना आंसर आ रहा है 29 और 40, ये रहा 29 डिग्री और 40 मिनट आ गया, 29 डिग्री और 40 मिनट। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए तब आपको समझ में आएगा। इस बार दिया आई आपको 49 डिग्री और 40 मिनट, 49 डिग्री और 40 मिनट। देखिए समझ लीजिए 49 डिग्री और 40 मिनट, देखो समझो। क्वेश्चन दिया आपको, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये इसका सरफेस हो गया, रफ सरफेस, और इस तरीके से इंसिडेंट हो गई और इस तरीके से रिफ्लेक्टेड हो गई, और इन दोनों के बीच में से क्या जाती है हमेशा निकल के नॉर्मल रे। ये नॉर्मल रे निकाल दीजिए। तो मैंने कहा कि आई आपको दिया गया है, आई कितना दिया है, कितना दिया 49 डिग्री और 40 मिनट। तो फिर कह रहा है कि थीटा बताओ, थीटा बताओ, निकाल देंगे। क्या लिखा है, अच्छा 15 भी है, वाओ
ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। और 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो क्वेश्चन तो बढ़िया दे दिया भाई, एंगल आई इक्वल्स टू होता है एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, और एंगल आई इक्वल्स टू कितना दिया है 49 डिग्री 40 मिनट और 15 सेकेंड। इस बार तीनों हो गए, इस बार तीनों हो गया। तो पूछ क्या रहा है, थीटा बताओ। इसको भी लिख देंगे तो थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ रहा है कि क्या बताओ, थीटा बताओ। अभी मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे फॉलो करोगे कि 90 डिग्री और माइनस के, है ना, इक्वल्स टू कह दूं कि साइन आई प्लस साइन आर, मतलब एंगल आर प्लस एंगल आई, सॉरी 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल आई प्लस एंगल आर। तो मुझे निकालना क्या है, थीटा। मुझे क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा कैसे निकालूंगा, अरे थीटा के, सॉरी एक गलती कर दी ना, एंगल आई और प्लस के थीटा, इधर ले आओ थीटा, ये तो दोनों बराबर है ना। तो एंगल आई और प्लस एंगल थीटा क्या हो जाएंगे 90, ये हो जाएगा एंगल थीटा। और मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो मुझे थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस के साइन, साइन कह रहे बार बार साइन आ रहा है, एंगल आई क्या आ जाएगा एंगल आई। तो लिख के देख लो, मैंने कहा कि यहाँ पर लिख लेंगे एंगल थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री और माइनस के एंगल आई। तो देखो जरा 90 डिग्री माइनस के कितना लिखूंगा, आई कितना है 49 डिग्री 40 मिनट और 15 सेकेंड। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। इसको ऐसे कैसे मैनेज करूं कि मुझे वो भी सॉल्व हो जाए। सॉल्व करके देखो, गजब क्वेश्चन है ये आपकी तरीका समझेगा, कि तरीका देखेगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जब तीनों है तो तीनों यूज करने पड़ेंगे, ये देख लीजिएगा, तीनों हैं तो तीनों यूज करने पड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है फिर खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है 40 डिग्री 20 मिनट 45 सेकंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसा है देखिए, इसको हम कैसे लिख लेंगे अब 89, वही लिखेंगे 89 डिग्री, और यहां पर कितना आ जाएगा 60 नहीं आएगा, 60 क्यों आएगा, यहां पर लिखोगे आप 60 की जगह 59 मिनट। कितना आएगा 59 मिनट, क्योंकि 60 मिनट हो जाएगा तो सेकंड पे नहीं जा सकते। अरे समझो मेरी बात, क्या लिख रहा हूं मैं लिख रहा हूं अगर 89 डिग्री कितना, तो कितना बचा, बस 1 डिग्री बचा ना 90 पूरा करने के लिए। तो 1 डिग्री को मैं क्या लिखता हूं 60 मिनट लिखता हूं ना, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट हो गया। तो मैं अगर यहां पर 60 मिनट लिख दूंगा तो वो तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो 89 डिग्री और 1 डिग्री तो पूरा 90 डिग्री, तो आगे तो सेकंड की बात ही नहीं की गई अब। तो 59 मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे 59, ये 59 मिनट हो जाएगा। और लिखूंगा यहां पर 60 सेकेंड। अरे अब देखो भाई, अरे 1 डिग्री होता है 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो मैंने क्या करा, इसके 1 मिनट निकाल ली और आगे ट्रांसफर कर दी। अब देखो इसको माइनस किससे कर दूंगा 49 डिग्री और 40 मिनट और 15 सेकेंड से, 15 सेकेंड से करो। देखो 89 में से 49 गया, कितना बचा 40 डिग्री, और 59 में से 40 गया तो कितना बचा 19 मिनट, और ये कितना बचा 45 सेकेंड। आंसर चेक कर लो, 40, 19 और 45। क्या 29 कहाँ है आंसर, नहीं हमने ये ठीक है ना, हमने 40 आ रहा है, 40 ही आएगा, ठीक है 40 आएगा। हाँ ठीक है 40, 19, 45, 40, अरे कहाँ गया भाई 40, 19, 45, अरे बाबा अगला ऑप्शन वही है 40। क्या है हमारा क्या है, बोलिए जरा एक बार लिख देते हैं। 40, 19 मिनट और 45 सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसा ना हो ना कि मतलब ऑप्शन छुपा दिया तो जो और भी स्टूडेंट्स देखेंगे तो ये ना हो कि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन ही लिख दिया हमने, और भी देखेगा तो मैच होना चाहिए। ठीक है, सबके लिए लॉयल्टी होनी चाहिए। तो यहाँ आपकी आज क्लास दी एंड होती है, लेकिन हम एक तरीके से दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, है कि नहीं। अरे दीवाने, करेक्ट, ठीक है आ गया, ठीक है चलिए करेक्ट। 40
19, ये लिखा ना 40, 19 और 45 करेक्ट आ रहा है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, लॉयल्टी जानी चाहिए सबके साथ। तो हमारी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है और हमने मैक्सिमम चीज़ों को समझने की कोशिश करी और बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझी भी। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही रखेंगे। अगली वाली क्लास में हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और डिफरेंशिएशन ही फिजिक्स का मतलब जान है उसकी। जिसको डिफरेंशिएशन आ गया, समझ लीजिए आप फिजिक्स की चीज़ों को बढ़िया से मैच करना शुरू कर देंगे। अब हमारा लेवल बढ़ रहा है। जैसे एक डेरिवेशन मैं आपको बोलूँगा, देखें एक बार, ठीक है, भागने का नहीं है अभी बस बता दूं कि जाना है, एकदम प्लेन पर सवार हो जाते हैं। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं लिखूं अगर मैं आपके सामने लिखूं डी बाई डी एक्स और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ये डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, बहुत फिजिक्स का दम है ये, मतलब समझ लीजिए फिजिक्स ही है ये पूरी आप जो पढ़ रहे हैं। और ये कैलकुलस में आता है डी बाई डी एक्स और क्या है x, तो इसकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी? 1। क्या आएगी? 1। और अगर लिखा है डी बाई डी एक्स और यहाँ पर है 1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। इसकी वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर आपके सामने लिखा है डी बाई डी एक्स और x की पावर n, तो ये क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है, n को सामने लाओगे, n इंटू एक्स और n माइनस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन करके बताऊँ, डी बाई डी एक्स और x की पावर 2, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो क्वेश्चन जो आएगा यूँ लिखा आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो। तो आपको लिखना पड़ेगा इस फॉर्म में, डी बाई डी एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे एक्स रहेगा, और अगर ये होता टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो लिखेंगे डी बाई डी टी। क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी। जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही लिखा जाएगा नीचे। तो डी बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला ये लगेगा एन एक्स एन माइनस 1, तो यह आ जाएगा एन एक्स और एन माइनस 1। ठीक है, कितना आएगा इसका? 2 और x की पावर 1, तो इसे लिखेंगे 2x। क्या आएगा? 2x। मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ कि x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करें, x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन करें, तो आप क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स और x की पावर 9 का डिफरेंशिएशन, तो सामने आ जाएगा 9 और x 9 माइनस 1, 9 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 9x की पावर 8। आप इसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, 9 x और 8, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन करना है मुझे 9 और x की पावर 8 का। अब दिक्कत हो गई, जब भी कोई कॉफिशिएंट आता है, मतलब कोई भी वेरिएबल, देखिए x y z a b c d, ये जब लिखे जाते हैं इनको वेरिएबल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और इन वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आएगा उसे कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। तो देखिए इसके साथ में कॉफिशिएंट क्या है? 9, तो 9 को बाहर निकाल लूँ, 9 बाहर आ जाएगा। अब लिखूंगा डी बाई डी एक्स और लिखूंगा x की पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो दिखाओ कितना आएगा? 9 और ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 सामने और मल्टीप्लाई x, ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 1, तो 8 9 जा 72 और x की पावर 7। फिर दोबारा कर सकते हैं? कर सकते हैं। आगे समझ में आया? डिफरेंशिएशन एक बार रिदम पकड़ ली तो आपको होता चला जाएगा। डिफरेंशिएशन आसान है, मेरे हिसाब से तो आसान है, क्योंकि कैलकुलस ऐसी एक सब्जेक्ट है जो रिदम पकड़ाती है। अगर आपने क्वेश्चन को देखकर समझ गए कि कैसे होगा, तो क्वेश्चन रुकता ही नहीं, फिर होता चला जाता है। ये क्वेश्चन मैं करता चला जाऊंगा इसको जब तक x की पावर 1 ना आ जाए, x की पावर 1 ना आ जाए, मतलब जब तक x ना आ जाए। जैसे यहाँ पर x था तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? 1, तो यहाँ पहले कितना था? 8, अब की बार कितना आ गया? अगली बार 6 आ जाएगा, फिर 6 5 4 3 2 1 पे जाके रुकेगा। डिफरेंशिएशन वहाँ तक चलता रहेगा जब तक x की पावर 1 ना आ जाए, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, और डी बाई डी एक्स अगर x की पावर 0 का है तो वो तो 1 ही आएगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब, या किसी भी की पावर जो 0 होती है उसको 1 कह देते हैं। 1 करोड़ की पावर भी 0 है तो 1, उसको 1 बोला जाता है। ठीक है, चलिए जी आज की क्लास यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने बोल दिया कि डिफरेंशिएशन ही आएगा। क्या आएगा? डिफरेंशिएशन आएगा। थैंक यू क्लास। चलिए भाई।